करेंगे आपका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया था अभी तक डोमिनेंट क्या था, रिसेसिव क्या था, फिनोटाइप क्या था, जीनोटाइप क्या था। तो आप पीछे वाले प्रीवियस लिंक पे जाके आप ये पढ़ सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रूल ऑफ इनहेरिटेंस। किसने दिया था रूल ऑफ इनहेरिटेंस? मेंडल। किसने दिया था? मेंडल। मेंडल ने रूल ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। अब हम इसमें रूल ऑफ इनहेरिटेंस में आपका दो कैरेक्टर है, मींस दो लॉ है टोटल। फर्स्ट इज मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड सेकंड इज डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस दो लॉ है इसका इनहेरिटेंस का। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस को दूसरा नाम भी कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस को कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका दूसरा नाम है। तो इस लॉ को समझने के पहले हमें दो चीज जानना बहुत जरूरी है, दैट इज व्हाट इज मोनोहाइब्रिड एंड व्हाट इज डायहाइब्रिड। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपका मोनोहाइब्रिड क्या है। ध्यान से समझिएगा आप लोग। मोनोहाइब्रिड मींस होता है जब हम पी प्लांट के, अभी के आगे हम जो भी लॉ डिस्कस करेंगे, जब हम वो किसके कैरेक्टर को हम डिस्क्राइब करेंगे, उसके पी प्लांट के। तो जब हम पी प्लांट के किसी एक कैरेक्टर को क्रॉस करवाते हैं, मींस जब हम कोई एक टॉल प्लांट को दूसरे ब्रॉड प्लांट से जब हम क्रॉस करवाते हैं, टॉल प्लांट को हम क्या लिखेंगे? कैपिटल टी, और ब्रॉड प्लांट को क्या लिखेंगे? स्मॉल टी। तो ये आपका कैरेक्टर सेम है, मींस कौन सा कैरेक्टर ले रहे हैं? कैरेक्टर ले रहे हैं हम लेंथ। तो इससे क्या हो सकता है? एक आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा आएगा कैपिटल टी और तीसरा आएगा स्मॉल टी। ऐसा हो सकता है। इसके लिए हमें बस इतना ये भी जानना है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम मोनोहाइब्रिड उसे कहते हैं जब हम सिर्फ एक कैरेक्टर पे पी प्लांट को हम फ्यूज करवाते हैं। जब हम कोई एक कैरेक्टर पे क्रॉस करवा के नए प्लांट को लाते हैं, दिस इज नॉन एज मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड, हाइब्रिड मींस क्या हो गया? जब हम एक ही कैरेक्टर के दो चीज को हम फ्यूज करवाते हैं, मींस हाइब्रिड क्या है यहाँ पे? एक आपका टॉल और ये आपका ड्वार्फ। तो मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड एक टाइप का हाइब्रिड है। हाइब्रिड हम क्या बोलते हैं? जब हम एक ही कैरेक्टर के दो प्लांट को हम जब आपस में फ्यूज करवाते हैं, उससे नया सी प्लांट जो आता है उसे हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड है आपका एक टॉल प्लांट और दूसरा है ड्वार्फ प्लांट। तो हमें समझना ये है कि मोनोहाइब्रिड में सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंथ के को हम लेते हैं। दूसरा है डायहाइब्रिड। डायहाइब्रिड मींस हो गया जब हम दो कैरेक्टर लेते हैं, जब हम दो कैरेक्टर लेते हैं, दैट इज कितना, एक हम कलर को भी ले लिए और एक हम शेप को भी ले लिए। कलर हो गया आपका राउंड, एक और कलर क्या हो गया आपका, कलर क्या हो गया आपका येलो, और एक और कलर क्या हो गया आपका ग्रीन।
शेप क्या हम लिए थे, एक राउंड शेप लिए थे और एक हम क्या शेप लिए थे, रिंकल। तो डायहाइब्रिड मींस हो गया हम जब दो कैरेक्टर को लेते हैं, दो डिफरेंट कैरेक्टर को, एक कैरेक्टर हम क्या लिए, कलर, और दूसरा कैरेक्टर हम क्या लिए, शेप। जब हम फ्यूज करवाएंगे, हम एक येलो कलर के प्लांट को लिए जिसका शेप राउंड है, पहला। दूसरा, हम ग्रीन कलर के ट्री प्लांट को लिए जिसका शेप रिंकल है। ये हो सकता है। ये और क्या हो सकता है, हम एक राउंड शेप के ट्री प्लांट को लिए जिसका कलर ग्रीन है, ये हो सकता है। दूसरा क्या हो गया, हम ग्रीन कलर के प्लांट को लिए जिसका शेप, एक हम येलो कलर के प्लांट को लिए जिसका शेप रिंकल है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये कैरेक्टर, इसमें आपका दो कैरेक्टर आ रहा है, मीन्स ये आपका राउंड भी है, मीन्स शेप आपका राउंड है, और ये आपका येलो भी है। दूसरा, यहाँ आपका राउंड भी है और आपका ग्रीन भी है, इधर आपका ग्रीन है और दूसरा रिंकल है, मींस शेप उसका राउंड नहीं है। चौथा क्या हो सकता है, येलो कलर है और वो रिंकल है। तो ये है आपका डाइहाइब्रिड। तो ओवरऑल जब हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड मींस होता है जब हम एक कैरेक्टर पे प्लांट का ग्रोथ करवाते हैं, दैट इज मोनोहाइब्रिड। और डाइहाइब्रिड होता है जब हम दो अलग अलग कैरेक्टर लेते हैं, हम शेप ले लिए, कलर ले लिए, दो अलग अलग ले लिए। सपोज ये है आपका दो अलग अलग कैरेक्टर हम ले लिए, ग्रीन हो गया और ब्लैक हो गया, इधर भी आपका ग्रीन हो गया और ब्लैक हो गया। तो ये है आपका डाइहाइब्रिड। जब इसको हम आपस में फ्यूज करवाएंगे तो क्या हो सकता है, या सिर्फ ब्लैक ब्लैक होगा, या सिर्फ ग्रीन ग्रीन होगा, या ग्रीन ब्लैक हो सकता है। तो ये है आपका डाइहाइब्रिड। और मोनोहाइब्रिड क्या है, जब एक कैरेक्टर या तो प्लांट टॉल है या तो प्लांट ड्वार्फ है, जब इससे आपस में फ्यूज करवाएंगे तो क्या होगा, या तो प्लांट टॉल टॉल होगा, या प्लांट टॉल ड्वार्फ होगा, या प्लांट ड्वार्फ ड्वार्फ होगा। तो इसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड। तो यही मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड के बेसिस पे हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डिस्क्राइब करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आपका मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आपका रूल ऑफ इनहेरिटेंस। तो रूल ऑफ इनहेरिटेंस में दो रूल था आपका, एक था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्यों बोलते हैं भाई, मोनोहाइब्रिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन कैरेक्टर को लिया गया है, सिर्फ और सिर्फ वन कैरेक्टर को लिया गया है, इसलिए हम इसे मोनोहाइब्रिड बोलते हैं। अब हम समझते हैं ये डायग्राम, ये स्कीम आपको समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने क्या किया था, सबसे पहले एक टॉल प्लांट को लिया था, प्लांट कौन सा था, पी प्लांट, और एक डॉट प्लांट को लिया था। तो टॉल प्लांट को हम लिखते हैं कैपिटल टी में, हम लोग देखे थे, इससे हम लोग कहते हैं फिनोटाइप, और स्मॉल प्लांट को हम लोग लिखते हैं स्मॉल टी में। तो ये टॉल और डॉट प्लांट को जब सेग्रीगेट किया गया था, या जब फ्यूज किया गया था, टॉल प्लांट को और डॉट प्लांट को जब ब्रीड किया गया था आपस में, जब इसे ब्रीड किया गया था, हमें जो प्लांट निकला, जो प्लांट ग्रोथ हुआ,
जब उस प्लांट को देखेंगे कि सारा प्लांट हमारा क्या था, टॉल होता है, सारा प्लांट हमारा टॉल हुआ, कोई भी प्लांट इसमें डॉर्फ नहीं आया। हम कैसे बोलेंगे ये हमारा टॉल प्लांट है? इसके लिए आपको डोमिनेंट और रिसेसिव समझना बहुत जरूरी था। हम डोमिनेंट और रिसेसिव आपको बता दिए हैं, आप प्रीवियस वीडियो में जाके समझ सकते हैं वो। हम इसे दूर से देख के बता देंगे ये हमारा टॉल प्लांट है। मीन्स डोमिनेंट इसलिए हम बोला जाता है क्योंकि उससे अगर कोई और कैरेक्टर हम रख देंगे तो भी वो अपना कैरेक्टर हमें शो करेगा। और रिसेसिव के लिए मीन्स डॉट प्लांट होने के लिए हर समय स्मॉल टी दोनों होना बहुत जरूरी है। तो पहला जब हम ब्रीड किए उसमें सारा प्लांट हमारा टॉल आया, इसलिए हम उस ब्रीड को कहते हैं, पहला ब्रीड को कहेंगे फिलियल जनरेशन, फिलियल 1 जनरेशन। दूसरा है हमारा फिलियल 2 जनरेशन, F2 जनरेशन। जब हम इस टॉल प्लांट को, ये टॉल प्लांट को जब हम क्रॉस किए, ये टॉल प्लांट में क्या है, एक कैपिटल है, स्मॉल टी है। मीन्स यहाँ पे आपका डोमिनेंट भी है, ये नहीं भूलना है आप लोग को, ये आपका डोमिनेंट है और ये आपका रिसेसिव है, ठीक है। जब हम इसको फिर से आपस में ब्रीड करवाते हैं, जब हम इसको आपस में फिर से ब्रीड करवाते हैं, अब जो प्लांट हमारा आता है वो क्या आता है, इसे हम लोग कहेंगे कुछ टॉल प्लांट आते हैं और कुछ डॉट प्लांट भी आते हैं। ये आपका क्या था, टॉल हो गया सेम, क्योंकि दोनों कैपिटल की है, और ये भी आपका टॉल हो गया क्योंकि इसमें कैपिटल की भी है। मीन्स ये डोमिनेंट जहां भी रहेगा तो उसके अनुसार लेंगे। इधर भी हमारा सब कैपिटल की भी था तो हम उसके अनुसार चल रहे थे, तो ये भी हमारा हो गया टॉल प्लांट। अब क्या है, अब हमारा आया एक वेरिएशन, मीन्स स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसे हम लोग बोलेंगे डॉट। तब मेंडल ने ये रिकॉग्नाइज किया, अच्छा F1 जनरेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था, जब हम उसको आपस में ब्रीड करवाए तब जाके हमारा चेंजिंग आया। मीन्स इसे बोला जाता है, इस लॉ को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बोला जाता है, ये हमारा 3:1 रेशियो में होता है। मीन्स 3 हमारा टॉल प्लांट है और 1 रेशियो हमारा डॉट प्लांट है। तो फिर से समझिए आप लोग, जब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मोनोहाइब्रिड को लेते हैं, मीन्स दोनों कैरेक्टर हमारा सेम होना चाहिए, मीन्स हम एक ही कैरेक्टर के लेके यहाँ पे चलते हैं। जब हम 2 कैरेक्टर को लेंगे तो वो हमारा दूसरा लॉ में आ जाएगा, दैट इज डायहाइब्रिड लॉ। तो हम यहाँ लेंथ लेके चलते हैं। जब हम एक कैपिटल प्लांट मीन्स एक टॉल प्लांट और एक डॉट प्लांट को हम आपस में ब्रीड करवाते हैं, उससे जो नया प्लांट आता है वो सब का सब आपका टॉल प्लांट होता है। मीन्स उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर भी है और रिसेसिव कैरेक्टर भी है। तो हम किसको देख के चलेंगे, हर समय डोमिनेंट कैरेक्टर को लेके। तो हम उस देन अगेन जब F1 जनरेशन में जितने भी कैरेक्टर आते हैं, जब उसे हम आपस में ब्रीड करवाते हैं, तब जाके जो F2 जनरेशन हमारा आता है, नेक्स्ट ब्रीड जो आता है, उसमें टॉल प्लांट भी आते हैं और डॉट प्लांट भी आते हैं। हम कैसे बताइए हमारा डॉट प्लांट है, यहाँ पे दोनों एक ही कैरेक्टर के हैं, तो मीन्स ये हो गया आपका डॉट प्लांट। यहाँ पे कोई डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है। डोमिनेंट और रिसेसिव हम तब बताते हैं जब कोई दो डिफरेंट चीज हमारे पास प्रेजेंट है। इधर हम डोमिनेंट रिसेसिव नहीं बताएंगे, इधर हम डोमिनेंट रिसेसिव बताएंगे। तो क्या है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का रेशियो है 3:1। तो आप समझ गए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट क्लासेस में हम मिलेंगे तो आपको बताएंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। अभी तक आप लोग सारा लिंक अच्छे से प्रीवियस लिंक भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।